दोस्तों अगर आपका YouTube का शॉर्ट 500 या 1000 व्यू में जाकर के रुक जाता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं दोस्तों आप लोग को बताऊंगा कि YouTube शॉर्ट्स आपका वायरल क्यों नहीं होता है, साथ ही वायरल करना कैसे होता है। ये सारा डिटेल आपको इस वीडियो पे मिल जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आप सबका बहुत ज्यादा कमेंट भी आता है कि मनोज भाई हमारा YouTube शॉर्ट्स वायरल ही नहीं होता। बहुत कोई आप में से होंगे जो शॉर्ट्स रेगुलर बनाते हैं लेकिन वायरल नहीं होता, व्यूज ही नहीं आता, 500 1000 में जाकर रुक जाता है। तो आपके लिए परफेक्ट वीडियो है, पूरे वीडियो को देखना, बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला इस वीडियो से। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर एक कड़वा सच की बात करें तो YouTube पे जो शॉर्ट्स होता है ना उसमें सब्सक्राइबर काउंट मैटर ही नहीं करता। जैसे हम लॉन्ग फॉर्मेट जब वीडियो बनाते हैं तो मेरे चैनल पर जैसे 7 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, तो यहाँ पर सब्सक्राइबर काउंट बहुत मैटर करता है। क्यों? क्योंकि 7 मिलियन लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अब जब हम वीडियो डालते हैं तो रेगुलर जो मेरे वीडियो को वॉच करता है ना उसको नोटिफिकेशन भी यूट्यूब भेजता है। जैसे ये वीडियो को हम लोग पब्लिश करते हैं तो नोटिफिकेशन जाता है, आपके पास भी गया होगा। फिर वहां से आप वीडियो क्लिक करते हो तो बहुत कोई जो है 30% व्यूज हमारा नोटिफिकेशन से आ जाता है। लेकिन यूट्यूब शॉर्ट्स जो बनाता है ना उनको कभी कभी यूट्यूब जो है शॉर्ट्स का नोटिफिकेशन भेजता ही नहीं। अगर भेजता तो कभी 2 घंटे के बाद भेजेगा, कभी 4 घंटे बाद। कभी तो ऐसा भी होता है कि शॉर्ट्स आज डाला है 2 दिन के बाद नोटिफिकेशन जा रहा है। तो यूट्यूब शॉर्ट्स पर सब्सक्राइबर काउंट कोई मैटर नहीं करता। यूट्यूब शॉर्ट्स पर क्या मैटर करता है? यूट्यूब शॉर्ट्स पर मैटर करता है एल्गोरिथम जो शॉर्ट्स का होता है वो 3 चीज पे मैटर करता है वायरल होने में। क्या क्या? ये है 3 चीज। पहला है दोस्तों वॉच टाइम, दूसरा है रिटेंशन और तीसरा है एंगेजमेंट। ये 3 चीज अगर परफेक्ट है तो आपका अगर 0 सब्सक्राइबर है फिर भी आपका शॉर्ट्स वायरल हो जाएगा, और ये 3 चीज अगर सही नहीं है तो आपका शॉर्ट्स कभी भी वायरल नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक और रूल चलता है यूट्यूब के शॉर्ट्स को वायरल करने में, वो क्या है? पहला 3 सेकंड। ये पहला 3 सेकंड रूल अगर आप समझ जाएंगे तो आपका यूट्यूब शॉर्ट्स वायरल हो जाएगा। ये क्या होता है? ये पहला 3 सेकंड का रूल क्या है कि इसी में अगर आपने ऑडियंस को अटेंशन कर लिया, अटेंशन ग्रैब कर लिया, मतलब उसको रोक लिया अपने वीडियो पर, तो ही आपका शॉर्ट्स वायरल होगा। कैसे? क्योंकि दोस्तों जब यूट्यूब शॉर्ट्स कोई देखता है तो क्या करता है? स्क्रॉल कर करके देखता है। एक देखा फिर स्क्रॉल कर दिया, फिर एक देखा फिर स्क्रॉल कर दिया। तो जब स्क्रॉल करते रहते हैं तो देखिएगा स्टार्टिंग में जब आप भी शॉर्ट्स देखते हो या रील्स देखते हो, दोनों सेम ही चीज है। तो स्टार्टिंग का 3 सेकंड जैसे ही आपके सामने कोई शॉर्ट्स आया या फिर रील आया तो स्टार्टिंग का 3 सेकंड में ही आप डिसाइड करते हो कि शॉर्ट्स को देखना है या नहीं देखना है। फर्स्ट का 3 सेकंड में ही आपको समझ में आ जाता है। तो स्टार्टिंग का 3 सेकंड का रूल क्या कहता है? ये 3 सेकंड रूल ये कहता है कि आपको स्टार्ट जब कोई भी शॉर्ट्स बनाने में कर रहे हो तो आपको हेलो गाइस, है ना, बहुत कोई ये करता है, हेलो गाइस बोलेगा, या फिर वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो, है ना, बहुत कोई ये भी बोलता है। तो ये सब जो वर्ड्स होता है ना ये सब आपको शॉर्ट्स पे नहीं बोलना है। जैसे मैं जब लॉन्ग वीडियो बनाता हूं तो मैं स्टार्ट कैसे करता हूं? हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत, ऐसे बोलता हूं। लेकिन जब मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा तो ये वाला डायलॉग मेरा नहीं रहेगा। डायरेक्ट क्या रहेगा? डायरेक्ट पॉइंट पे बात करना है। ये रूल बहुत मैटर करता है यूट्यूब के शॉर्ट्स वायरल करने का, चाहे आपका 0 सब्सक्राइबर हो या मिलियन हो, ये सबके लिए लागू होता है। यूट्यूब के शॉर्ट्स में कभी भी आपको ये सब नहीं बोलना है, हेलो गाइस या फिर वेलकम बैक और न्यू वीडियो, ऐसा कुछ वर्ड्स यूज नहीं करना है। डायरेक्ट पॉइंट पे बात करना है। डायरेक्ट पॉइंट पे जब बात करते हैं तो जब कोई स्क्रॉल करता है तो आपका शॉर्ट्स जब उसके सामने आता है तो वो रुक जाता है, और यहाँ पर अगर आपने 3 सेकंड पहला स्टार्टिंग का रोक लिया तो वो वीडियो देख लेगा। अदरवाइज वो पहले 3 सेकंड में ही अगर आपने उसको नहीं रोक पाया तो क्या करेगा? स्क्रॉल कर देगा। तो इसका एग्जांपल आप मेरे शॉर्ट्स से भी ले सकते हो। जैसे मेरे जितने भी यूट्यूब पे शॉर्ट्स अपलोड किए हुए हैं आप लोग जाकर के देखना, आपको कहीं पे भी ये सब डायलॉग नहीं मिलेगा, डायरेक्ट पॉइंट पे ही बात हुआ है। जैसे अभी रिसेंट में मैंने एक सौरभ जोशी से रिलेटेड वीडियो बनाया था कि उन्होंने शादी के 10 वीडियो डाल करके कैसे कितना जो है अर्निंग कर लिया। सिर्फ 8 वीडियो से इतने डॉलर बन सकते हैं जिसका वैल्यू 50 लाख रुपया होता है। ये है पावर ऑफ यूट्यूब। तो देखो यहाँ से सिर्फ 8 वीडियो आप पकड़ो। अब उस पे जब लॉन्ग वीडियो मेरा देखोगे, जिसपे लॉन्ग वीडियो भी बना हुआ है, तो उसपे पूरा डिटेल में बताया हुआ है, डायलॉग भी है, हेलो गाइस नया वीडियो में स्वागत है, ऐसे ऐसे। लेकिन जब उसको मैंने रील्स में काट करके डाला है तो उसको कैसे डाला? डायरेक्ट डाला है कि देखिए ये 10 वीडियो है, इससे पता है आप लोगों को कितना कमाई हुआ होगा, ऐसे करके। तो लोग क्या होगा? रुक जाएगा कि हाँ भाई क्या बोल रहा देख रहे हैं। तो लोगों का अटेंशन ही आपको लेना है, उसको रोकना है। पहला 3 सेकंड रूल यही कहता है। अगर इस चीज को आप सही से समझ गए तो आपका शॉर्ट्स वायरल हो जाएगा, चाहे आपका 0 सब्सक्राइबर है या कितना भी सब्सक्राइबर है। पहला 3 सेकंड हुक लाइन जिसको बोलते हैं, ये बहुत मैटर करता है। और एक चीज, एक बेस्ट जो है लेंथ भी आपको पता होना चाहिए। एक बेस्ट लेंथ क्या होता है यूट्यूब शॉर्ट्स का, ये चीज आपको पता है? एक बेस्ट लेंथ ये है, गूगल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 7 से 15 सेकंड ये लेंथ का जो शॉर्ट्स बनाता है उसका ज्यादा वायरल होता है। अब इससे लंबा भी शॉर्ट्स बनता है, आजकल तो 90 सेकंड का भी बनने लगा है, 3-3 मिनट का भी बनने लगा है। लेकिन बेस्ट एक शॉर्ट्स का लेंथ देखोगे तो वो 7 से 15 सेकंड ही होता है। अगर आपने 15 सेकंड में ही वो मजा दे दिया लोगों को, है ना, तो फिर वो लंबा वीडियो क्यों देखेगा? तो पहला 3 सेकंड में तो आपको पहले रोकना है और 7 से 15 सेकंड का लेंथ का वीडियो बनाना है। अगर इससे लंबा बन जाता है तो बात अलग है, लेकिन अगर ये बेस्ट लेंथ अगर मानो तो यही होता है। ये इस टाइप का इस लेंथ का वीडियो ज्यादा वायरल होता है। तो ये चीज आपको समझना होगा, ऐसे ही वीडियोस बनाया करो। अब दोस्तों YouTube शॉर्ट्स पर एक चीज और बहुत ज्यादा मैटर करता है, वो क्या है? एडिटिंग। ये एडिटिंग अगर आपका अच्छा नहीं होगा शॉर्ट्स पर
तो शॉर्ट्स वायरल नहीं होगा। एडिटिंग में क्या करना है, एडिटिंग में आपको भर भर के टेक्स्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक और बीजीएम जो बोलते हैं वो सारा कुछ आपको यूज करना सीखना होगा। कैसे? क्योंकि दोस्तों बहुत कोई क्या होता है कि यूट्यूब का जो शॉर्ट्स होता है ना, मान लीजिए कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई पब्लिक प्लेस में बैठा है, जैसे कोई रेलवे स्टेशन में बैठा है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई एयरपोर्ट पे बैठा है, कोई बहुत कहीं भी बैठा हो सकता है। तो लोग क्या करते हैं आज के डेट में टाइम पास करने के लिए ज्यादातर रील्स और शॉर्ट्स ही देखते हैं। यहाँ पर हम लोग शॉर्ट्स का बात कर रहे हैं तो शॉर्ट्स देख रहा है। अब शॉर्ट्स जब वो स्क्रॉल करके देखता है ना, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, या तो वॉल्यूम एकदम डाउन करके देखता है, या फिर बहुत कोई जीरो वॉल्यूम में देखता है, साउंड रहता ही नहीं, सिर्फ देखता है, क्योंकि देखने में ही मजा है शॉर्ट्स को। तो जब देखता ही नहीं तो आपको करना क्या होगा, टेक्स्ट डालना होगा। इसीलिए आज के डेट पर अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम जो शॉर्ट्स वायरल होते हैं वो टेक्स्ट वाले होते हैं। मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो टेक्स्ट में भी आ रहा है। ये चीज होने से ज्यादा इंगेजमेंट आपका जो है बन जाता है वीडियो पे, लोग आपके वीडियो को भी देखता है, साथ ही साथ वो रीड भी कर लेता है। अगर मान लीजिए कोई जीरो वॉल्यूम पे देख रहा है आपका शॉर्ट्स, साउंड एकदम बंद रखा है, क्योंकि वो मान लीजिए कहीं ऐसी जगह में बैठा है जहां पर वो साउंड नहीं खोल सकता, तो वो आपके टेक्स्ट को भी रीड कर करके आपका शॉर्ट्स देख लेगा। तो इसीलिए टेक्स्ट वाला डालना बहुत जरूरी है। आज के डेट में टेक्स्ट वाले ही ज्यादा रील्स और शॉर्ट्स वायरल होते हैं। दूसरा चीज बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह। अगर आप फनी शॉर्ट्स बना रहे हैं तो आपको बैकग्राउंड म्यूजिक में हंसने वाला, लाफिंग वाला जो म्यूजिक होता है, या फिर वो सारे फनी मीम्स होते हैं, वो सब लगाना बहुत जरूरी है। आप जितना अच्छा से एडिट कर पाएंगे उतना ज्यादा आपका इंगेजमेंट बनता है। और मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि ये तीन चीज ही मैटर करता है आपके शॉर्ट्स पर। पहला वॉच टाइम है, रिटेंशन है, इंगेजमेंट है। इंगेजमेंट कैसे ग्रैप होगा, इंगेजमेंट कैसे बनेगा, एडिटिंग से बनेगा। जितना ज्यादा साउंड इफेक्ट्स लगाओगे, जितना टेक्स्ट सब लगाओगे, इससे इंगेजमेंट बनेगा। वॉच टाइम किससे मिलेगा, जब रिटेंशन अच्छा आएगा। रिटेंशन का मतलब है कि लोग जैसे आपकी वीडियो में आकर रुक गया, तो जब रुक गया तो वो वॉच टाइम देगा। तो मतलब ये तीनों चीज मैटर करता है। पहला है रिटेंशन, फिर इंगेजमेंट, फिर वॉच टाइम। और वॉच टाइम जितना ज्यादा आता है उतना ज्यादा शॉर्ट्स जो है लोगों तक यूट्यूब जो है उसको पुश करता है, भेजता है। इससे क्या होगा कि इंप्रेशंस ज्यादा आएगा, जिससे आपका व्यूज ज्यादा आएगा। तो मैटर क्या है, वॉच टाइम ज्यादा है। वॉच टाइम किससे आएगा, पहला तो रिटेंशन लाना है, फिर इंगेजमेंट लाना है, तब वॉच टाइम आएगा। तो रिटेंशन के लिए पहला 3 सेकंड, इंगेजमेंट कैसे आएगा, एडिटिंग और ये सब से, और वॉच टाइम अपने आप आएगा जब वीडियो अच्छा रहेगा। ऐसे भी शॉर्ट्स होते हैं, लोग क्या करते हैं उस शॉर्ट्स को 2 बार 3 बार देख लेता है। इतना मतलब इंटरेस्टिंग अगर कोई शॉर्ट होगा, कोई मान लीजिए कि फनी टाइप का है, तो एक बार देखता है, तो कोई इंसान उसको 2 बार देख लेता है, 3 बार देख लेता है। ऐसे लूप में अगर देख लेगा तब तो भाई वॉच टाइम भर भर के मिलता है, तब और ज्यादा वायरल होता है। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब आपके मन में एक और डाउट आता है कि हैशटैग्स कितना लगाएं, है ना। शॉर्ट्स जब हम बना रहे हैं तो कितने ज्यादा हैशटैग्स लगाने, तो यहाँ पर बहुत कोई का मानना है कि 20-30 हैशटैग लगा देंगे तो जल्दी वायरल हो जाएगा। ये बहुत गलत फहमी है। 20-30 हैशटैग नहीं लगाने हैं, 2 से 3 हैशटैग लगाने हैं जो कि रिलेटेबल होना चाहिए आपके कंटेंट के साथ। जैसे अगर मान लीजिए इस वीडियो पे मुझे हैशटैग लगाने हैं, मैं लगाऊंगा तो क्या लगाऊं, पहला हैशटैग लगाऊंगा शॉर्ट्स, क्योंकि मैं शॉर्ट्स से रिलेटेड बात कर रहा हूं। फिर हैशटैग लगाऊंगा वायरल शॉर्ट्स, क्योंकि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं कि वायरल कैसे करते हैं। और थर्ड में एक लगा दूंगा अपना खुद का नाम, मनोज दे। तो ये 3 हैशटैग लगाया, यही सफिशियंट है, ये काफी है। 20-30 हैशटैग लगाया कोई बेनिफिट नहीं होना, ये आपका परफेक्ट काम करने का तरीका भी नहीं है। आपको 2-3 ही हैशटैग्स लगाने हैं जो कि रिलेटेबल होना चाहिए, और ये सब हैशटैग्स लगा दोगे काम बन जाएगा, है ना। ज्यादा हैशटैग्स की जरूरत नहीं पड़ता। बहुत सारे दोस्तों आप लोगों का मैंने कमेंट ही उठाया है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि टाइमिंग क्या होना चाहिए, शॉर्ट्स अपलोड करने का टाइम क्या होना चाहिए। तो अगर टाइमिंग का देखोगे तो सुबह मॉर्निंग में अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो 7 से 9 बजे तक कर दो, क्योंकि इस टाइम तक लोग ऑफिस वगैरह, स्कूल वगैरह नहीं जाते हैं। 9 बजे के बाद ही लोग जो है बिजी हो जाते हैं, इस टाइम फ्री रहते हैं। और अगर आप इवनिंग में कर रहे हो, है ना, रात में बहुत लेट नाइट नहीं करना है, इवनिंग में करना है। इवनिंग में आप 7 से 11 बजे तक कभी भी डाल सकते हैं। इस टाइम में अगर आप शॉर्ट्स डालते हो तो ये बेस्ट टाइमिंग है, क्योंकि लोग इस टाइम पे फ्री रहते हैं, लोग ज्यादा फोन चलाते हैं, है ना, स्क्रीन टाइम ज्यादा रहता है लोगों का। तो इस टाइम पे डालोगे तो ज्यादा एंगेजमेंट आएगा, ज्यादा व्यूज आएगा। और दोस्तों एक चीज याद रखना कि YouTube शॉर्ट्स पे थंबनेल नहीं लगता है, लेकिन फ्रेम सेट होता है कि आपका जो वीडियो का पूरा वीडियो है, मान लीजिए 15 सेकंड का, 30 सेकंड का, तो उसमें से जो बेस्ट फ्रेम होगा उसी फ्रेम में ही जाकर के उसको लगाना, ताकि क्या होता है कि किसी के पास आपका शॉर्ट्स जाएगा तो वो फ्रेम ही दिखता है। तो जब फ्रेम में अच्छा कुछ दिखेगा, कुछ यूनिक दिखेगा, तो लोग उसको क्लिक करेगा। जैसे मेरा शॉर्ट्स का अगर आप सर्च करेंगे तो देखो मैं कैसा फ्रेम सेट करता हूँ। कहीं पे देखो पूरा एकदम पैर उठा के फनी वाला मैंने अभी डाला था, तो उसमें ऐसे ही करके लगा दिया। तो जिससे क्या लोगों का जो है वो अटेंशन आ जाता है, लोग सोचते भाई ये क्या हो रहा है, क्या पागलपंती कर रहा है, तो लोग खोल देगा। तो ये आपको फ्रेम भी अच्छा से चूज करना है। बाकी दोस्तों और कोई ऐसा तरीका नहीं है कि YouTube शॉर्ट्स वायरल हो जाएगा। जितना कुछ मैंने बताया है यही बेस्ट तरीका है। एक टाइमिंग मैटर कर रहा है, एडिटिंग वगैरह, एंगेजमेंट, ऑडियंस रिटेंशन, आपका वॉच टाइम, ये सब मैटर करता है। जितना कम स्वाइप अप होगा उतना ज्यादा जो है इंप्रेशन ज्यादा जाएगा, याद रखना। मतलब वीडियो अगर आपका पहला 3 सेकंड आपने लोगों को रोकना सीख गया, कोई रुक रुक के सब कोई देखने लगा, कम स्वाइप अप हो रहा है, उसका इंप्रेशन यूट्यूब ज्यादा भेजता है, ये नियम है। अगर आपका मान लीजिए कि 100 लोगों तक यूट्यूब ने भेजा, लेकिन 100 में से 20 लोगों ने देखा और 80 लोगों ने हटा दिया पहले 3 सेकंड में, तो उसका इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। 100 लोगों तक यूट्यूब ने भेजा, 100 में से 80 लोगों ने देखा, 20 लोगों ने खाली स्वाइप अप किया, तो स्वाइप अप कम हो गया, तो इससे आपका इंप्रेशन ज्यादा आएगा। तो ये आपको कैसे कर पाएंगे, पहला 3 सेकंड में। होप तो आप लोग समझ गए हैं। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, आपका कोई भी राय हो तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही दोस्तों अगर आपको YouTube के A to Z सीखना है घर बैठे, तो मेरे YouTube का कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।